जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमस्कार दर्शकों, हम अपने इस YouTube चैनल गुरुजी सदा सहाय 2024 में गुरुजी के जीवन से जुड़ी कुछ अलौकिक अद्भुत बातें और सच्ची कहानियां साझा करते हैं। आज हम आपको उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में सुनाने जा रहे हैं। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी। कृपा करके अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुरुजी की कृपा आप पर सदा ही बनी रहे। आप इस वीडियो को और भी दर्शकों को भेजें ताकि गुरुजी से जुड़ी सही जानकारी सब तक पहुंच सके। बचपन से ही गुरुजी में आध्यात्मिकता की एक चिंगारी थी, जो उन्हें तब जानने वाले लोग कहते हैं। इस चिंगारी को पूर्ण रूप से प्रज्वलित होने में ज्यादा समय नहीं लगा। गुरुजी की आशीर्वाद की वर्षा ने धरती पर गिरना शुरू कर दिया और लाखों लोगों की पीड़ाओं को कम किया। गुरुजी ने 1975 में अपने गांव और घर को छोड़ दिया और कॉलेज के बाद 1983 में संगरूर में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में एक क्लरिकल सहायक के रूप में थोड़े समय के लिए काम किया। गुरुजी ने 8 वर्ष की आयु तक अपनी सभी इच्छाओं पर पूर्ण तौर पर नियंत्रण पा लिया था। उन्होंने अपना सारा समय ध्यान में लगाया। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए घर छोड़ दिया। वे अक्सर अपने परिचितों के घरों में दिखाई देते थे। कुछ दिनों के लिए रुकते और फिर कहीं और चले जाते। कई बार तो वे कई दिन गायब ही हो जाते थे। पर जहाँ भी वो रहते, लोग उनसे अपनी बीमारियों का समाधान पाने के लिए पहुँच जाते। जल्द ही उनकी शक्तियों की खबर पूरे पंजाब में फैल गई और लोग उन्हें ढूंढते हुए जहाँ भी वो होते वहाँ पहुँच जाते। गुरुजी ने जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर बैठने का स्थान बनाया और वहाँ सत्संग होने लगे। यहाँ लोग उनके आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। गुरुजी के सत्संग में परोसे जाने वाली चाय और लंगर प्रसाद में उनके विशेष दिव्य आशीर्वाद होते थे। उनके भक्तों ने विभिन्न रूपों में उनकी कृपा का अनुभव किया। कुछ संगत के सदस्यों को देवताओं के दिव्य दर्शन भी हुए। गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था, क्योंकि वो भाग्य लिखते थे और उसे फिर से लिख सकते थे। गुरुजी के दरवाजे उच्च और निम्न, गरीब और अमीर और सभी धार्मिक संबंधदाताओं के लोगों के लिए खुले थे। सबसे साधारण व्यक्ति से लेके सबसे शक्तिशाली राजनेताओं, व्यापारियों, नौकरशाहों, सैन्य कर्मियों, डॉक्टरों और पेशेवरों तक सभी उनके आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। सभी को उनकी आवश्यकता थी और गुरुजी ने सभी को समान रूप से आशीर्वाद दिया। गुरुजी एक दाता थे। उन्होंने कभी भी किसी से कुछ अपेक्षा नहीं की और ना ही कुछ लिया। अपने भक्तों को आशीर्वाद देते समय गुरुजी अक्सर आशीर्वाद सदा शब्दों का प्रयोग करते थे। एक बार उन्होंने समझाया कि आशीर्वाद सदा का मतलब उनका आशीर्वाद सिर्फ एक जीवन के लिए नहीं, बल्कि जन्मों जन्मों तक है। गुरुजी ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया और ना ही कोई अनुष्ठान निर्धारित किया। गुरुजी के शरीर से एक दिव्य सुगंध आती थी। कई भक्तों ने उस सुगंध को गुलाब की तरह महसूस किया। आज भी उनके भक्तों द्वारा उनकी उपस्थिति के परिणाम के रूप में उनकी सुगंध महसूस की जाती है। गुरुजी के पिता कभी गुरुजी के जीवन के तरीके पर विश्वास नहीं करते थे और ना ही उन्हें पसंद करते थे। उन्हें लगता था कि उनका बेटा केवल एक ढोंगी साधु है। जब तक कि एक दिन जालंधर मंदिर में सुबह के समय उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि गुरुजी एक बड़े से शेर के साथ एक कमरे में जा रहे थे। वे डर गए और उन्होंने सेवकों को जगाया और जाना कि वह विशेष कमरा बंद है और गुरुजी ध्यान में बैठे हैं। उस दिन के बाद गुरुजी के पिता समझ गए कि उनका बेटा कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि एक विशेष है। गुरुजी के जीवन से जुड़ी अगली दास्तान हम अपनी अगली वीडियो में शेयर करेंगे। कृपया करके आप इस चैनल पर बने रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपका सहयोग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया करके कमेंट में जय गुरुजी जरूर लिखें और अपनी भावनाएं साझा करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम गुरुजी की ओर से अद्भुत कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित होते हैं। धन्यवाद।